तो फाइनली WWE ने सेथ रॉलिंस की फैक्शन को अब नाम दे दिया है। इसी के साथ शायद फाइनली अब रोमन रेंस और सीएम पंक हमें एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो बहुत कुछ हो गया है आज की रॉ में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज की रॉ की शुरुआत हमें नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पॉल हेमन माइक लेते हैं और सबका इंट्रोडक्शन करते हैं, जहाँ सबसे पहले तो वो खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलाते हैं। यहाँ ब्रॉन्सन रीड फिर से वो रोमन रेंस वाले जूतों की माला पहनकर आए थे, जिसे पॉल हेमन शूला फाला बोल रहे थे। और यहाँ उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को ऑफिशियली ट्राइबल चीफ भी बना दिया है। इसी के साथ ब्रॉन बेकर को भी यहाँ बिग डॉग बोला जाता है। पॉल हेमन ने यहाँ रोमन रेंस के सारे निकनेम्स अपने टीम मेंबर्स को दे दिए हैं। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि सीएम पंक ने गंथर के साथ शायद वन ऑफ द बेस्ट मैच दे दिया, लेकिन बेचारे को टाइटल प्लेट्स नसीब नहीं हुई क्योंकि सेथ रॉलिंस ने अपना धमाकेदार कैश इन कर दिया। इसके बाद वो सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं रेनिंग डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस कहके। यहाँ सीएम पंक के लाउड चैंट्स लगाए जा रहे थे। सेथ रॉलिंस यहाँ कहते हैं कि रेसलमेनिया के बाद से तुम लोगों ने मेरे ऊपर बैक टर्न कर ली थी, लेकिन देखो फिलहाल रॉ में ना तो सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन है और ना ही रोमन रेंस, और यहाँ सिर्फ एक ही वर्ल्ड चैंपियन है, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। इसके बाद सेथ रॉलिंस ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि उनके पास हमेशा प्लान बी रहता है और उनकी इंजरी के बारे में सिर्फ बेकी लिंच और पॉल हेमन ही जानते थे। और यहाँ फाइनली सेथ रॉलिंस ने अपनी टीम का नाम भी रिवील कर दिया है, जो कि अब से होने वाला है द विजन। तभी यहाँ म्यूजिक हिट होता है LA नाइट का। सबसे पहले तो LA नाइट यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं विजनरी सेथ रॉलिंस को। इसके बाद वो कहते हैं कि तूने ये इंजरी का नाटक कैश इन करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मुझसे बचने के लिए किया था, ताकि मैं तेरी उस तरह से धुलाई ना कर पाऊं जैसा मैं करना चाहता था। यहाँ वो कहते हैं कि भाई मैंने तुझे लास्ट टाइम भी हराया था और आगे जाकर मैं फिर से तुझे हराने वाला हूँ, लेकिन इस बार मैं तुझसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप छीन लूंगा। कुल मिलाकर LA नाइट यहाँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच की डिमांड कर रहे थे। यहाँ सेथ रॉलिंस पहले तो क्राउड को पंप्ड अप करते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा मना कर देते हैं। इसके बाद एडम पेयर्स भी यहाँ आते हैं, जो कि ऑफिशियली इनका मैच रॉ में ही अनाउंस कर देते हैं। इसी के साथ वो ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी टीम रिंग साइड पर नहीं होगी, जिसे सुनकर सेथ रॉलिंस की शक्ल बदल गई थी। तो सेथ रॉलिंस का फर्स्ट टाइटल डिफेंस आज हमें रॉ पर ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बैक स्टेज से जजमेंट डे और LWO को देखते हैं, और यहाँ ड्रैगन ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और इनका मैच रॉ में फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ AJ स्टाइल्स भी आते हैं, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो से कहते हैं कि वो अभी भी डन नहीं हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। यहाँ AJ स्टाइल्स कहते हैं कि टाइम निकल रहा है, जिसके रिप्लाई में डोमिनिक मिस्टीरियो बड़ा फनी सा जवाब देते हैं, जहां उनका कहना था कि हाँ भाई टाइम निकल रहा है और तू बूढ़ा हो रहा है। जैसे मैंने कहा था कि ये फ्यूड WWE समर स्लैम में तो एंड नहीं करेगी। नेक्स्ट मैच हमें रूसेव और शेमिस के बीच में देखने को मिलता है। वैसे तो ये मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये काउंट आउट से ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इस मैच के काउंट आउट से ख़त्म होने का मतलब ये भी है कि इनका एक और मैच WWE कराएगी, और ये मैच शायद हमें क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलने वाला है। वैसे इनकी ब्रॉल बहुत तगड़ी हो रही थी, जहाँ सिक्योरिटी भी आती है, लेकिन फिर भी ये दोनों रुक नहीं रहे थे। बैक स्टेज से हमें न्यू डे और ग्रेसन वॉलर दिखाए जाते हैं, जहाँ न्यू डे ने फिर से पता नहीं कौन से अजीब टाइप के कपड़े पहने हुए थे, और यहाँ अभी भी न्यू डे रो ही रही है कि उनके हाथ से टैग टीम चैंपियनशिप्स चली गई। यहाँ ग्रेसन वॉलर को लगता है कि एडम पेयर्स से बात करके वो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच ले सकते हैं न्यू डे के लिए। इसके बाद ग्रेसन वॉलर एडम पेयर्स के पास जाते हैं, जहाँ पेंटा भी खड़े हुए थे। यहाँ ग्रेसन वॉलर न्यू डे के लिए मैच की बात करते हैं, लेकिन एडम पेयर्स पेंटा और उनका ही मैच अनाउंस कर देते हैं, और नेक्स्ट हमें इनका मैच देखने को मिलता है। वैसे ये मैच काफ़ी अच्छा था और हमें न्यू डे भी यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन एक कूल से डिस्ट्रॉयर के साथ जीत यहाँ पेंटा की ही हो जाती है, जिसके बाद पेंटा न्यू डे को भी बजाते हैं और उनकी बड़ी सी टोपी लगाकर डांस करते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से भी हमें एक शॉट दिखाया जाता है, जहाँ रूसेव और शेमस ब्रॉल कर रहे होते हैं, तो अभी भी सिक्योरिटी इन्हें पूरी तरह से अलग कर नहीं पाई है। इसके बाद नाओमी का भी हमें एक छोटा सा प्रोमो दिखाया जाता है, जो कि वो टाइटनट्रॉन के पास कट करती हैं, जहां उनका कहना था कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखा दिया। और अब रेहा रिप्ली और इयो स्काई के बाद स्टेफनी वकार का नंबर है, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में अब स्टेफनी वकार और नाओमी का मैच होगा। नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलती हैं शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस, जो कि अब WWE की नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बन चुकी हैं। क्राउड यहाँ जोरों से यू डिजर्व इट के चैंट्स लगा रहा था।
जिसके बाद ये दोनों एक अजीब सा प्रोमो कट करती हैं जो कि किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एफ वर्ड और ए वर्ड चल रहा था। जिसके बाद रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज इन्हें इंटरप्ट करती हैं, जिन्हें फिर से वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच चाहिए। इसके बाद एडम पेयर्स भी यहाँ आते हैं और इनका मैच अनाउंस कर देते हैं, और नेक्स्ट मैच हमें इन्हीं का देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा था। चार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस एज अ टैग टीम काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं। यहाँ हमें दोनों का टीम वर्क भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन मैच के एंड में सिस्टर एबिगेल पड़ता है रॉक्सैन परेज को, और यहाँ टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लिया है चार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस ने, जो कि बहुत ऑब्वियस था क्योंकि इतने जल्दी टैग टीम टाइटल्स को वो हारने नहीं वाले थे। नेक्स्ट मैच हमें ड्रैगन ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में देखने को मिलता है। मैच की क्या ही बात करें क्योंकि ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन कमेंट्री में माइकल कोल एजे स्टाइल्स को एजे ली ज़रूर बुला देते हैं। वैसे यहाँ नकली एल ग्रांडे अमेरिकानों की इंटरफेरेंस की वजह से ड्रैगन ली इस मैच को हार चुके हैं, लेकिन लास्ट वीक की तरह यहाँ आज भी दो एल ग्रांडे अमेरिकानो थे। इसके बाद यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो अपना जूता निकालकर ड्रैगन ली के ऊपर मारने जा रहे थे। तभी हमें यहाँ एजे स्टाइल्स की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि रिंग में आकर डोमिनिक मिस्टीरियो को पहले तो बजाते हैं, फिर उनके मुंह पर जूता फेंक के मारते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एजे स्टाइल्स के हाथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लगने वाली है। पर फिलहाल कमेंट में बताओ ये दूसरा एल ग्रांडे अमेरिकानो कौन हो सकता है। नेक्स्ट हमें बेकी लिंच का प्रोमो दिखाया जाता है, जहां लायरा वल्कीरिया से डन होने के बाद अब वो रेडी हैं नए चैलेंजर्स को फेस करने के लिए। और तभी हमें यहाँ देखने को मिलती है निकी बेला। निकी बेला रिंग में आकर कहती हैं कि तू वो वाली बेकी लिंच नहीं है जिसके हवाले वो वुमेन्स डिवीजन छोड़कर गई थी, और अब तू बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन चुकी है। लेकिन इसके बाद बेकी लिंच बहुत बुरी तरह से निकी बेला को छीलती हैं, जहाँ उनका कहना था कि वो और सेथ रॉलिंस हॉटेस्ट कपल हैं WWE के, क्योंकि एक टाइम पर निकी बेला और एक आदमी हुआ करता था जिसे हम देख नहीं सकते। वैसे यहाँ हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही थी। इसके बाद क्राउड भी यहाँ वाइल्ड हो जाता है और बेकी लिंच यहाँ चीप शॉट लगाती हैं निकी बेला के ऊपर। और अब देखकर क्लियर लग रहा है कि WWE नेक्स्ट फ्यूड बेकी लिंच और निकी बेला की ही कराने वाली है। इसके बाद हमें नाओमी भी बैक स्टेज से देखने को मिलती हैं, जो कि इन्फॉर्म करती हैं कि उनका नेक्स्ट वीक ईओ स्काई के साथ मैच होने वाला है। यहाँ स्टेफनी वकार भी आती हैं, जिनका कहना था कि वो क्लैश इन पेरिस में नाओमी से चैंपियनशिप को ले लेंगी, लेकिन नाओमी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो रिटेन करने वाली हैं। नेक्स्ट होता है रॉ का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस और LA नाइट के बीच में। यहाँ सेथ रॉलिंस सिर्फ पॉल हेमन के साथ आए थे क्योंकि ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड बैन थे रिंग साइड से। वैसे मैच की शुरुआत में ही हमें टॉप रोप से एक सुपरप्लेक्स देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस के ऊपर LA नाइट का। इसके बाद हमें इनकी बैटल अनाउंसिंग टेबल के पास भी देखने को मिलती है, जहां LA नाइट सेथ रॉलिंस को बजा रहे थे, लेकिन अचानक से सेथ रॉलिंस यहां लो ब्लो मारते हैं अपने हेड से LA नाइट को। इसके बाद वो रिंग साइड से मैट्स को हटाते हैं और कंक्रीट को एक्सपोज करते हैं, और उसी जगह पर वो LA नाइट को स्टॉम्प मारने जा रहे थे। लेकिन तभी CM पंक यहां आते हैं और सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से मैच यहां डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। यहां हम सेथ रॉलिंस और CM पंक की ब्रॉल रिंग में भी देखते हैं। तभी यहाँ अचानक से हमें ब्रॉन बेकर का स्पेयर देखने को मिलता है CM पंक को, और इसके तुरंत बाद LA नाइट को भी एक स्पेयर पड़ता है। और अब क्योंकि यहाँ CM पंक और LA नाइट का काम तमाम हो चुका था, तो सेथ रॉलिंस इसका फायदा उठाते हैं, जहां वो दोनों को स्टॉम्प लगाते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ LA नाइट और CM पंक को बजा बजू के निकल ही रहे होते हैं, तभी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट हो जाता है और पॉल हेमन के यहाँ एक्सप्रेशन देखने वाले थे। इसके बाद यहाँ रोमन रेंस आते हैं और ब्रॉन को बहुत बुरी तरह से बजाते हैं, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस अचानक से उन्हें स्टॉम्प मार देते हैं। स्टॉम्प पड़ने के बाद रोमन रेंस का काम यहीं तमाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रॉन बेकर उन्हें एक तगड़ा स्पेयर मारते हैं और हमें 3 सुनामी देखने को मिलती हैं ब्रॉन्सन रीड की तरफ से। पर यहाँ भी ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस के जूते निकालना नहीं भूलते। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी और एडम पेयर्स आते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस को यहाँ से भगाते हैं। तो देखकर लग रहा है कि अब सेथ रॉलिंस की फैक्शन से बैटल करने के लिए रोमन रेंस और LA नाइट साथ देने वाले हैं CM पंक का। इसी के साथ शायद फाइनली अब रोमन रेंस और CM पंक हमें एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद रोमन रेंस की इतनी तगड़ी धुलाई WWE ने उन्हें फिर से आउट ऑफ एक्शन करने के लिए कराई है। बस इस बार रोमन रेंस ज़्यादा लंबे ब्रेक पर ना जाएं। बाकी वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।